चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि मध्य प्रदेश के कटनी की लापता लेडी आखिर अर्चना है कहाँ? क्या 1 साल का रिकॉर्ड लापता अर्चना का सुराग देगा? क्या अर्चना की पुरानी रूममेट से कोई क्लू मिलेगा? अर्चना की सलामती के लिए उनके घर में क्या किया जा रहा है, ये भी बताएंगे कि क्या किसी गैंग के टारगेट पर आ गई अर्चना? देखिए इनसाइड स्टोरी अर्चना तिवारी की। बेटी की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। महामृत्युंजय जाप चल रहा है। लापता अर्चना का परिवार ऊपर वाले के आगे झोली फैला रहा है। बेटी अर्चना की खबर मिल जाए, बस एक बार उसका पता चल जाए। जिस मिसिंग मिस्ट्री में इंदौर से लेकर कटनी ही नहीं, दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी सर्चिंग जारी है। जंगल हो या फिर खेत या फिर रेलवे ट्रैक, सब जगह अर्चना की तलाश जारी है। लेकिन 12 दिन हो गए, अर्चना का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस खाली हाथ है और अब घर वालों को मानव तस्करी का डर सता रहा है। बोगी नंबर B3 सीट नंबर 3 एक मिस्ट्री। क्या जहर खुरानी का शिकार हुई अर्चना? मानव तस्करी से अर्चना मिसिंग केस का कनेक्शन। पुरानी रूममेट से खुलेगा राज। भोपाल से लेकर कटनी तक जो है, जो पॉसिबल एरियाज हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन मतलब पिन पॉइंट किए थे, जैसे कि मिड घाट का सेक्शन हो गया, वहाँ बागतवा वाला एरिया, जो थोड़ा जंगल वाला एरिया पड़ता है ट्रेन का, और साथ साथ में केरला के आसपास के जंगलों में भी, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बड़ी टीमों के साथ में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। पूरा दिन जो है वो 25 से 30 लोगों के साथ में सर्च ऑपरेशन चलाया है। अर्चना के बारे में आज हम आपको बताते हैं आखिर कैसी है अर्चना। ये तस्वीर देखिए, राखी के यादगार पल। और ये दूसरी तस्वीर, अर्चना कभी NSUI की एक्टिव मेंबर रही, लेकिन राजनीति करने से दूर दूर का कोई नाता नहीं रहा। घर वालों की माने तो अर्चना का एक ही जुनून है, वो है सिविल जज बनने का। इंदौर में रहकर उसी की तैयारी कर रही है। शांत स्वभाव की है। 3 भाई बहन में अर्चना दूसरे नंबर की है। जिस कॉल मिस्ट्री की बात सामने आ रही थी, उसमें घर वालों का कहना था कि अर्चना अपने परिवार वालों से ही ज्यादा बातें करती थी। एक और बात, सोशल मीडिया में भी अर्चना एक्टिव नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में। बेसिकली जो साथ में रहे तो वो हमें और भी उसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं कि किस किस से बात करती थी, क्या उसके पास में और कोई दूसरे डिवाइसेस वगैरह थे। तो ये चीज़ों के बारे में भी हम लोग जो है वो पूछताछ करने के लिए एक टीम वहाँ पे भेजी हुई है। पहले भी उससे एक बार पूछताछ हो चुकी है, मगर अभी डिटेल में पूछताछ करने के लिए जो है वो टीम हमने भेजी हुई है। अधिकांश जो फ़ोन हैं हमारे परिवार में ही उसकी बात होती है। अधिकांश परिवार के ही फ़ोन हैं। कुछ से टीचर वगैरह के होंगे, सहेली की होंगी, नहीं तो पूरे परिवार में वो उनकी बात जो है अधिकांश हमारे परिवार में ही होती थी। माँ से, भाई से, बहन से, हमसे। वो अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में देना चाहती थी। उनका ख्वाब था कि मुझे सिविल जज बनना ही है। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से कटनी राखी मनाने के लिए निकली अर्चना 7 अगस्त को चलती नर्मदा एक्सप्रेस से लापता हो गई। 7 अगस्त को रात में आखिरी बार मां से बात हुई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ। परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की CBI जांच करवाई जाए। सारे एंगल्स पे हम लोग जो है वो उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंदौर बिलासपुर ट्रेन में जब वो थी तो वो B3 कोच में, जहाँ पे लगभग उस कोच के अंदर 8 लोग, जो सिंपल इसमें बर्थ पे आसपास में 8 लोग थे। उस दिन जो है वो रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी थी। पंडित मिश्रा जी का कार्यक्रम कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ था तो उसकी भी भीड़ थी। कोच अटेंडेंट से भी हम लोगों ने बात करी, TC से भी हम लोगों ने बात करी है। कोच अटेंडेंट पास में ही सो रहा था। तो ये पूरे भीड़ भड़के के अंदर किस तरीके से ये सब चीज़ें पॉसिबल है, उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वो फोकस करके काम कर रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मोहन जी से, कि इसको मानव तस्करी से यह जोड़ कर देखा जाए और इसकी CBI जांच कराई जाए। जब तक CBI जांच नहीं होगी तो अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी गैंग है। नर्मदा एक्सप्रेस में बोगी नंबर 3 की सीट नंबर 3 पर अर्चना बैठी थी। गेट के पास सीट थी। क्या अर्चना किसी हादसे का शिकार हुई? राखी का त्योहार होने से उस दिन ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी। क्या किसी साजिश का शिकार हुई अर्चना? CCTV से लेकर रेलवे ट्रैक तक सर्चिंग, जंगल में तलाश, आखिर अर्चना कहाँ है? जबलपुर में अर्चना की पुरानी रूममेट क्या अर्चना के बारे में ऐसा सुराग देगी जिससे इस मिसिंग मिस्ट्री का पर्दाफाश होगा?
कटनी में नारायण गुप्ता और भोपाल में रमाकांत दुबे और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।